बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पेंडोरा लीक्स बिल आखिर आ गई। इसमें 700 पाकिस्तानी शख्सियात के नाम हैं कि इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं बैरून ममालिक में। इन 700 अफराद में पाकिस्तान के 7 सियासी शख्सियात हैं, काबीना के अहम अरकान हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना के। इसके अलावा रिटायर्ड जर्नैल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके अलावा इन लीक्स में मीडिया मालिकान के नाम हैं, बैंकार हैं बड़े, उनके नाम हैं, कारोबारी शख्सियात हैं। तो इसके क्या कानूनी नताइज निकलेंगे, कौन नाअहल होगा, किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपने लाया अमल का ऐलान कर दिया है और कल एक अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब किया गया है। 3 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी कल इजलास में अहम मामले पर गौर करने जा रही है। ये क्या मामला होगा, ये इसी से जुड़ा मामला है और इसमें किन अमूर पर गौर किया जाएगा। तो जो सियासी शख्सियात हैं, जो वुज़रा हैं, क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे और आगे इस मामले पे क्या पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस ट्वीट की बात कर लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत अपने उन तमाम शहरियों की पड़ताल करेगी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं। यानी इसमें एक बात उन्होंने ये वाज़े कर दी है कि यानी सिर्फ पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं उनका मामला नहीं है, इसमें उन तमाम शहरियों की पड़ताल होगी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं। और अगर कुछ गलत साबित हुआ तो हम मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे। आलमी बरादरी से मेरी इल्तमास है कि माहौलियाती तग़य्युरात के बहरान की तरह इस सरी नाइंसाफ़ी के तदारुक का भी बदरजा उत्तम एहतमाम किया जाए। इसमें देखें, एक बात तो ये है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो जो UN के जनरल असम्बली के फ़ोरम पर जाकर भी कहते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक से रकम लूट कर तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल की जाती है, तो आज वो नैरेटिव ज़रूर स्ट्रेंथन हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। ये मामला क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी तक इस पर क्या चीज़ें सामने आई हैं कि उनका जो ज़मान पार्क का एड्रेस है वो ऑफशोर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, ये क्या मामला है। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे बैरून मुल्क ठिकाने लगाई जाने वाली शाफिया की नाजायज़ दौलत बेनकाब करने वाले पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के पैनल ने इन गैर मुल्की ठिकानों में छुपाई गई चोरी शुदा रकम का होशरुबा तखमीना $7 खरब लगाया है। तो ये जो उनका जो नैरेटिव है कि यहाँ से बदउनवानी से रकम जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क भिजवाई जाती है, तो वो नैरेटिव तो स्ट्रेंथन हुआ है। अब उनकी जो अपनी ज़मान पार्क की रिहाइश से मुतल्लिक जो एड्रेस है कि जी ये पहले ये 1-2 दिन से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि शायद इमरान खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी है, तो इमरान खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। ये ICIG ने कहा है कि उनकी कोई यानी अभी तक की जो इतलात हैं कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। तो यानी उन्हें तो इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। कल से ये जो मामला चल रहा था और ये जो रिहाइश का मामला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि उस मुकाम पर जो रिहाइश है उसकी जो 2 एंट्रेंसेस हैं, तो एक एंट्रेंस यानी उस किसी और की रिहाइश की जो एंट्रेंस है, तो वो जो 2 एंट्रेंसेस हैं उनका एड्रेस जो है इस्तेमाल हुआ है। इस पर शहबाज गिल साहब ने भी कोई वजाहत दी है। लेकिन अब ये जो सियासी शख्सियात हैं, मोहन सलाई साहब, फैसल वावडा साहब, शौकत तरीन साहब, अलीम खान साहब, खुसरो बख्तियार साहब, इसके अलावा इसहाक डार साहब के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी, शर्जील मेमन साहब की भी ऑफशोर कंपनी, साबिक मुआविन खसूसी वकार मसूद साहब के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी। तो अब इस मामले पे इन पॉलिटिकल शख्सियात के साथ क्या मामला हो सकता है, क्या ये नाअहली पर मुंतज हो सकता है मामला। पहली बात तो ये है जी कि ऑफशोर कंपनी जो है वो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। ये उन ममालिक के कवानीन के मुताबिक बनाई जाती है। गैर कानूनी एक कब होती है, जब इसे जिस मुल्क का शहरी जब बना रहा होता है उस मुल्क में उस मुल्क के टैक्स के कवानीन के को वायलेट करते हुए उसको छुपाता है। यानी अगर इन शख्सियात ने वहाँ ऑफशोर कंपनियाँ बनाई हैं, अगरचे कोई इसकी वजह ये बता रहा है कि जी मैंने तो फ़लाँ मकसद के लिए बनाई थी, कोई बता रहा है जी मैंने तो फ़लाँ जगह डिक्लेयर कर दी थी, कोई कह रहा है जी मेरे तो अहले खाना की है, मेरे नाम ही नहीं है, तो इसके जो लीगल इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या इनको बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। अगर तो इन्होंने FBR में अपनी एसेट्स में ये जाहिर नहीं की, तो फिर तो FBR का जो कानून है, जो
ऑर्डिनेंस है टैक्स से मुतल्लिक, उस ऑर्डिनेंस के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी रिसेंटली FBI और ज़्यादा एम्पावर हुआ है, नैब इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नैब को एक नया टॉपिक मिल गया है, एक नया इशू मिल गया है। जो चेयरमैन नैब हैं वो वैसे ही उनको अब एक्सटेंशन भी मिलने जा रही है, यानी उनकी जो रीअपॉइंटमेंट होगी तो नैब पहले से ज़्यादा अब एक्टिव आने वाले चंद दिनों में नज़र आएगा। तो नैब को वैसे ही एक नया टॉपिक मिल गया है, FBI को एक नया टॉपिक मिल गया है। लेकिन FBI जब उस वक्त पनामा पेपर्स में इंकशाफात आए थे तो उस वक्त FBI ने एक किस्म का बेबसी का इजहार कर दिया था। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तो जो फेवरेट टॉपिक है वो तो है ही है जी, करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम जो है और लूटी हुई रकम को बैरून मुल्क ले जाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन। तो अब FIA, FBI, नैब, इनको एक नया ये 700 लोगों को इनसे पूछगछ करने के हवाले से एक नया इशू ज़रूर मिल गया है। अब मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के फॉर्म में इलेक्शन लड़ते हुए या उसके बाद हर साल जो फॉर्म जमा कराया जाता है उसमें अगर इन शख्सियात ने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में ये ज़ाहिर नहीं की कंपनियाँ, चाहे इन कंपनियों का मकसद कुछ भी हो, ये एक अलग सवाल है कि जी उन कंपनियों के नाम आगे असासे हैं या नहीं। कुछ कह रहे हैं जी ये डॉर्मेंट हैं, कुछ कह रहे हैं जी ये फंक्शनल नहीं रही, कुछ कह रहे हैं जी इनके नाम कोई अकाउंट नहीं है, कोई आगे कोई इनके नाम कोई अपार्टमेंट नहीं है। तो इस मामले में ये एक अलग डिबेट है, यानी ये मामला आगे महीनों चलेगा। ये 2, 4, 5, 10 दिन में इस मामले के नताइज सामने नहीं आएंगे, बल्कि इन शख्सियात के ख़िलाफ़ अगर कोई इलेक्शन कमीशन या अदालत में जाता है और वहाँ जाकर फिर एक ट्रायल और अगर ये इसको चैलेंज करते हैं कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, तो फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट्स का मामला है। ट्रायल कोर्ट्स में जिस तरह मियां नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स का मामला, फिर JIT बनी, फिर JIT के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। मियां नवाज शरीफ पनामा पेपर्स वाले मामले पे तो डिस्क्वालीफाई हुए ही नहीं थे, वो तो कैपिटल FZD वाले मामले पे हुए थे जिसमें उन्होंने तस्लीम कर लिया था, तो मामला गैर मुतनाज़ा हो गया था। तो ये मामला फिर ट्रायल कोर्ट में गया था, एहतसाब अदालत में गया था, तो ये फिर ट्रायल कोर्ट्स में मामला जाएंगे, वहाँ पर जाकर फिर जिरा होगी, गवाहान पेश होंगे। तो ये एक लंबा चौड़ा मामला है, इसमें कोई फौरी को डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा, लेकिन इसमें फिर आगे फिर मुख्तलिफ कवानीन है, कवानीन में सुकम है। लेकिन ये सब चीज़ें अलग हैं। ये हुकूमत का इखलाकी इम्तिहान भी ज़रूर है। इमरान खान साहब जो बात किया करते थे जब पनामा पेपर्स आने के बाद, वो कहा करते थे जी रिज़ाइन कर देना चाहिए इनको, इनसे हिसाब लिया जाए। तो अगरचे ट्रायल कोर्ट में तो मामला बाद में चले थे, वो पहले मुतालबा कर रहे थे। अब इन लोगों की जो वजाहतें हैं अपने अपने तौर पे तो ये लोग वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क की जो अशराफिया है, इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो साबिक जर्नैल हैं, ये जो बैंकार हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जब बैरून मुल्क रकम लेकर गए, हो सकता है ये वाइट मनी हो, यानी हो सकता है ये बिल्कुल क्लीन मनी हो, लेकिन इनसे पूछा जाए कि किस चैनल से बाहर गई, वो ट्रेल दें। अगर ये गैर कानूनी तरीके से बाहर गई है तो उस पर एहतसाब होना चाहिए, चाहे कोई ये आम कारोबारी शख्सियत भी हो, लेकिन इस मामले पे पूछगछ तो होनी चाहिए। अब नाम सामने आ गया और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस पे पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले पे FBI और नैब तो चूँकि इंडिपेंडेंट है, नैब खुद से इस पर इनिशिएटिव लेगा। FBI और इस तरह के जो FIA और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारा जो मामला है, इसमें इनको मज़ीद मुतहर्रिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो मामला है कि पनामा लीक्स में भी ये मामला चंद हफ्तों बाद ख़त्म हो सकता था। इसको मियां नवाज शरीफ ने ख़ुद उलझाया था। पनामा लीक्स में हुआ ये था कि मियां नवाज शरीफ जब उन्हें पता चला कि पनामा लीक्स आ रहे हैं, उनको ख़बर लीक की गई, तो उन्होंने एक जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में हुसैन नवाज साहब ने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं का कह दिया। उन्हीं दिनों में, बल्कि उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने जब कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसके बाद उन्होंने फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हुजूर ये हैं वो ज़राए। उसके बाद वो ख़ुद मामला अदालत में ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो अपनी पुरानी जो दी गई स्टेटमेंट्स थी उनको उन्होंने ख़ुद ऑन करने से इनकार कर दिया। फिर कतरी ख़त आ गया, तो उन्होंने ख़ुद इस मामले को इतना उलझा दिया। फिर खुद जब कैपिटल FZD जो है वो आया और उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया,
तो उन्होंने चीज़ों को ईजी ले लिया और उसके बाद बयानात पे बयानात, मामला अदालत में गया तो वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मामला जेल तक चले गए। लेकिन ये मामला उतनी हाइप क्रिएट नहीं कर सका। जिस तरह इमरान खान साहब का नाम आने के का कहा जा रहा था, जी इमरान खान साहब का शायद इसमें नाम है, अगर कोई बड़ा नाम इस तरह का आ जाता तो यकीनन इसको हाइप मिलती। लेकिन इमरान खान साहब का इम्तिहान ये ज़रूर है कि उनकी काबीना के जो अरकान हैं, अगरचे इन्होंने डिक्लेयर भी की होंगी, अगरचे इन्होंने इलेक्शन कमीशन में FBR में डिक्लेयर की होंगी, कोई इसकी कोई तौजीहात पेश कर रहा है, लेकिन इस मामले पे उनको जो वो उस वक्त पैनामा पेपर्स के वक्त एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त के हुक्मरानों से, उस वक्त की हुकूमत से, तो अब लोगों की भी इनसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं। इस हवाले से देखते हैं वो क्या करते हैं। इमरान खान साहब का एक नैरेटिव तो स्ट्रेंथन हुआ है, दूसरा उनका इम्तिहान भी शुरू हुआ है। जो इजलास कल होगा वो इजलास वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब की सदारत में होगा। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी होंगे, इसमें शहजाद अकबर साहब भी होंगे और इस इजलास में इस तमाम मामले की कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। कल शाम को ये इजलास होगा और इस इजलास में जो कानूनी पोजीशन होगी उसका जायज़ा लेने के बाद इमरान खान साहब के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद जो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि गलत साबित हुआ तो हम मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे, तो जो कानूनी लाया अमल है ये कल तय हो जाएगा और इमरान खान साहब या वफाकी वज़रा की जानिब से फिर इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।